आपने कई ऐसे समाज सेवियों के बारे में सुना होगा जिन्होंने समाज सेवा में अपना सर्वस्व लगा दिया, लेकिन हम आज उस समाज सेवी के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में सुनकर अनायास ही आपके मुख से उसकी प्रशंसा के लिए शब्द निकल आएंगे, जिसने पढ़ाई लिखाई करने के बाद कुछ इस तरह की समाज सेवा शुरू की जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। क्षेत्र के लोग उनके इस कार्य की बड़ी ही प्रशंसा कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, हम बात कर रहे हैं रायबरेली जनपद के उस होनहार छात्र की जिसने पढ़ाई लिखाई करने के पश्चात अपनी एक दुकान शुरू की, जहां पर वह असहाय लोगों एवं देश सेवा में समर्पित सैनिकों पुलिसकर्मियों का कार्य निःशुल्क करते हैं। इसी कारण उनकी चर्चा क्षेत्र में चारों ओर हो रही है। उनका नाम विनय है। विनय बताते हैं कि हमें जो लोग अपना सर्वस्व छोड़कर देश सेवा कर रहे हैं वह हम सबकी रक्षा के लिए अपने जान की बाजी लगाए हुए हैं। उनका कार्य निःशुल्क करने में हमें बड़ा ही गर्व महसूस होता है। इसी के साथ वह दुकान पर आने वाले विधवा, विकलांग एवं दिव्यांग जनों के किसी भी ऑनलाइन कार्य को संपादित करने के लिए वह बिल्कुल पैसा भी नहीं लेते हैं। विनय जी, हमने आपके बारे में सुना है कि आप अपनी दुकान पर आने वाले किसी भी सैनिक हो या सिपाही हो या फिर कोई छात्र है या वृद्ध है, विधवा, दिव्यांग है, महिला है, पुरुष है, उससे आप आवेदन शुल्क का पैसा नहीं लेते हैं। क्या कारण है? ये आपकी सोच कहाँ से आई? और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी कमाई का जरिया फिर क्या है? देखिए, सबसे पहले जैसा कि आपने बात की है आर्मी वाले की, सिपाहियों की, तो ये सभी लोग क्या है कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय या अपना जीवन का अहम समय जो है देश सेवा में न्यौछावर कर देते हैं। तो जब वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय देश सेवा में करते हैं तो उनका काम अगर हम निःशुल्क कर रहे हैं तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। और रही बात बच्चों की, वो तो हमारे देश का भविष्य हैं। अगर आज हम उनका सपोर्ट करेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे या उनका किसी भी प्रकार से आगे बढ़ने में योगदान करेंगे तो कहीं ना कहीं आगे भविष्य में वो भी देश के लिए ऐसे ही सोचेंगे और इसी प्रकार हमारा देश बढ़ेगा। रही बात हमारी कमाई के जरिया का, तो हमारे पास बैंकिंग पॉइंट भी अथराइज हैं जिसका कमीशन या जो भी अंश होता है वो हमें बैंक खुद ही देती है। और बाकी बहुत सारे काम हैं, जैसे कि हमने वकालत भी कर रखी है तो उसके भी काम आते जाते रहते हैं। वहाँ से जो भी ज़रूरत है या जितना भी लिया जा सकता है वो भी पैसा वहाँ से भी मिल जाता है। और बहुत सारे खर्चे अपने हैं नहीं, तो इसलिए बस जो भी है चल जाता है अपना भी। और आपने शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की है? क्या कभी आप कह रहे थे कि टीचिंग की बात, क्या कभी आपने टीचिंग भी की है, छात्रों को शिक्षा भी दी है? जी हाँ, हमने प्राइवेट कई वर्षों तक शिक्षा दान किया है। और रही बात शिक्षा की, तो मैं 5 विषयों से, अलग अलग विषयों से परास्नातक भी हूँ। मैंने बीएड भी 2013 में ही किया था, उसके बाद एमएड किया। मैंने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा 2 बार क्वालिफाई की, यूपी टेट, सी टेट, ये लगभग 14 बार टोटल प्राइमरी और जूनियर मिला के मेरा है। ला भी मैंने 2 साल पहले ही अभी पूर्ण किया, आगे भी अभी चल रही है, जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक किया जाएगा। आप ये जो निःशुल्क कार्य करते हैं, आपके परिवार वालों ने या कभी किसी ने रोका नहीं आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो तो और खुद ही सहयोग करते हैं। चूँकि हमारे पिताजी बैंक ऑफ बड़ौदा एम्प्लॉई हैं, चाचा जी भी होमगार्ड्स डिपार्टमेंट कंपनी कमांडर, छोटे चाचा एलडीए लखनऊ में हैं, बड़े चाचा संग्रामीण है। तो ज़्यादातर घर के सदस्य जो भी सरकारी कर्मचारी हैं तो रोकने का कोई मतलब ही नहीं बनता। वो तो खुद ही कहते कि चलिए ठीक है, आपका आर्थिक पक्ष हम मजबूत कर रहे हैं और देश सेवा या समाज सेवा में आप जितना भी आगे जा सकें।